स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन गद्यांश में जाना कि हॉस्टल में लेखिका की जो सबसे प्रिय सहेली थी वो थी सुभद्रा कुमारी जी चौहान। सुभद्रा जी ने उनको जो है खड़ी बोली में लेखन के लिए प्रेरित किया और उनकी सहायता भी की। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बता चुका हूँ। बेबी जो है आधुनिक हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। सुभद्रा जी कौन है, मैं यहाँ एक बार इमेज दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये हैं सुभद्रा जी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सुभद्रा जी हैं और भारत सरकार ने जो है इनकी साहित्यिक उपलब्धियों पर जो है इन पर एक 25 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया है। देख लीजिए, ये हैं सुभद्रा कुमारी जी। ठीक है, वापस जो है अपने गद्यांश पर आते हैं। तो लेखिका ने बताया कि सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई, जानी थी क्योंकि सुभद्रा जी 2 साल सीनियर थी तो उनको जाना पड़ा। अब लेखिका की जो नई सहेली बनी उसका नाम था जेबुन निसा। ये जो लड़की थी मराठी थी। लेखिका उसे जो है प्यार से जेबुन कहकर बुलाती थी। क्या कहकर बुलाती थी? जेबुन। हम भी तो अपने मित्रों को जो है टिंकू, पिंकू, चिंकू, नाम तो कुछ और होता है लेकिन उनको जो है इसी तरह से प्यार से बुलाते हैं। तो लेखिका प्यार से क्या कहकर बुलाती थी? जेबुन। जेबुन सुभद्रा जी की तरह बहुत समझदार और सहयोगी भावना की लड़की थी। लेखिका के कार्यों में सहयोग करती थी जिससे लेखिका को जो है कविता लेखन के लिए समय मिल जाता था। अब देखिए, उस समय जो है लोगों में आपस में कितना प्रेम था, मेल जोल था, इस घटना से पता लग जाता है कि जेबुन जो थी महाराष्ट्रियन औरतों की तरह किनारेदार साड़ी पहनती थी और मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। तो जो उनकी हॉस्टल वार्डन थी, वो हॉस्टल वार्डन जिसका नाम था जीनत बेगम। तो जीनत बेगम जो है क्या कहती थी जेबुन के बारे में कि देसी कौवा और मराठी बोली। तो जेबुन जो है इसके बदले में क्या कहती कि नहीं उस्तानी जी, मराठी कौवा मराठी बोलता है। तो मराठी थी लेकिन वो मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी भी बोलती थी। उस समय मैंने देखा, लेखिक कहती है आगे, उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। ये बिल्कुल सत्य है। सांप्रदायिकता, जिस तरह की सांप्रदायिकता आज जो है लोगों में देखने को मिलती है, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर कटने मरने को तैयार बैठे हैं। जबकि अब तो शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। पहले तो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, लेकिन एक थे। आज जितने पढ़े लिखे, जितने शिक्षित हुए, देश में समाज में जहर फैलता जा रहा है और ये जहर है सांप्रदायिकता का। उस समय ऐसा नहीं था, पूरा देश एक था। कोई जो है धर्म संप्रदाय की भावना नहीं थी। आज है। आज छोटी छोटी बातों को लेकर दंगे फसाद हो जाते हैं। तो देखिए, हॉस्टल का जो वातावरण था वो कैसा था। आप भी हॉस्टल में रहते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, गर्ल्स भी रहती होगी। तो आप कंपेयरिंग करें, तुलना करें कि हम जिस हॉस्टल में रहते हैं उसका वातावरण सही है क्या। तो देखिए, यहाँ जो स्क्रीन पर ये इमेज दिखाई दे रही है, लेखिका जिस हॉस्टल में रहती थी उसका नाम है लेडी सुधालाल हॉस्टल। इस हॉस्टल में लेखिका रहती थी। कैसा वातावरण था? जो अवध की लड़कियां थी, अवध की यानी
अवध क्षेत्र की, वो अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की बुंदेली बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते थे हिंदी। बोली भाषाएं अलग अलग थी लेकिन किसी प्रकार का मतभेद नहीं था। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, हिंदी भी पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। अपनी जो मातृभाषा है ना, उसमें बातचीत करती थी और अन्य भाषाओं में भी जो है बातचीत करती थी। यह बहुत बड़ी बात थी कि वहाँ जो है हिंदी पढ़ाई जा रही है, उर्दू पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है और सब अपनी अपनी जो है भाषा उसको बनाए हुए भी हैं। हम एक मेस में खाते थे, एक जगह। मेस जो हॉस्टल होते हैं, एक ऐसा स्थान जहाँ सारे बच्चे एक साथ बैठकर एक जगह खाना खाते हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो। एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। हमारे यहाँ तो विवाद होते हैं। बहुत से बच्चे प्रार्थना नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि हमारे धर्म के खिलाफ है। लेकिन लेखिका जिस कॉलेज में पढ़ी वहाँ धार्मिक विवाद नहीं था। ये तो हम जैसे लोग उत्पन्न करते हैं। हम ये भी कहते हैं ईश्वर एक है, नाम अनेक है, उसके बावजूद भी जो है वही जो है धार्मिक बातें आड़े आ जाती है। क्यों? ये क्या है? ये हमारा दोहरा व्यवहार है जो अनुचित है। लेखिका के टाइम में ऐसा नहीं था। मैं जब विद्यापीठ आई, विद्यापीठ जो महिला विद्यापीठ था, तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चला आ रहा है। यानी बचपन में जो कुछ सीखा देखा वही लेखिका का अंत तक व्यवहार रहा, वही गुण वही संस्कार, भूली नहीं लेखिका। लेखिका प्रयाग महिला विद्यापीठ में जो है प्रोफेसर के रूप में रही और वहाँ महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए। तो यही बात करेगी कि मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बिल्कुल सही बात है। बचपन के संस्कार, बचपन में जो संस्कार मिलते हैं वे बड़े होने तक चलते हैं। यदि किसी बच्चे ने बचपन में अपने माता पिता से, अपने घर परिवार के लोगों से बड़ों का आदर सम्मान करना सीखा है तो वो बुढ़ापे तक आदर सम्मान करेगा लोगों का। और जिस बालक ने बेइज्जती करना सीखा है, तू तड़ाके से बात करना सीखा है, वो बुढ़ापे तक यही काम करेगा। और हम समाज में रहते हैं, हम देखते हैं अगर कोई बच्चा गलत व्यवहार कर रहा है तो उसके जिम्मेदार उसके माता पिता होते हैं, उसका परिवार होता है। क्योंकि बच्चे की जो प्रथम पाठशाला है वो उसका परिवार है, उसकी माँ उसकी शिक्षिका है। अच्छे गुण, अच्छे संस्कार परिवार से मिलते हैं। तो यही बात लेखिका बताना चाह रही है कि कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बिल्कुल सही बात है। बचपन का एक और संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब, कोई नवाब साहब थे जो
लेखिका के पड़ोस में रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। भाई अंग्रेज़ों ने सारे नवाबों की नवाबी छीन ली और उनको जो है पेंशन पे रख दिया, भाई तुमको पेंशन मिलेगी, सारी जमीन जायदाद सब हमारे अंडरटेकिंग में है। तो उनकी नवाबी छिन गई बेचारों की। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, कहाँ महलों में रहने वाले और कहाँ बंगले में रहने लगे। उसी कंपाउंड में, कंपाउंड जो अहाता होता है, बरामदा होता है, आगे का हिस्सा खुला हुआ, हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, जो नवाब साहब की पत्नी थी, वो क्या कहती थी, हमको ताई कहो। लेखिका से क्या कहती थी, हमको ताई कहो। देखिए धार्मिक जो लोगों के जो संबंध थे आपस में, एक दूसरे धर्म का आदर सम्मान, जो आज़ादी से पूर्व था वो आज़ादी के बाद ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने का कारण क्या है, ये है हमारे राजनेता और धर्म के ठेकेदार। क्यों, अब इनको इनकी रोटी सेकनी है, धंधा चलाना है, तो लोगों को लड़वाओ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। और हम देख रहे हैं, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। लेखिका ने पहले ही कह दिया कि बचपन के संस्कार बड़े होने पर चलते हैं। माता पिता जो बच्चों को सिखाते हैं वही सीखते हैं। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी। जबकि हम जानते हैं कि मुस्लिमों में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, लेकिन आज़ादी से पहले ऐसा था। लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, बाकायदा उनका सम्मान करते थे, सहयोग करते थे। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि सत्ता के भूखे लोगों ने जो है ये जो खाई है इसको बढ़ा दिया है। बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। किसको? जवारा के जो नवाब थे उनके लड़के को। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। निराहार यानी बिना आहार के। आजकल के भाई कैसे हैं? बहन भूखी है तो भूखी रहे, पतंग उड़ा रहे, इंतजार कर रही है बहन भाई आए और जो है राखी बंधवाए, और भाई को टाइम ही नहीं है। लेखिका के समय में भाई इंतजार करता था कि कब उसकी बहन आएगी, कब उसके राखी बांधेगी। ये जो रिश्तों की मर्यादा है ये धीरे धीरे खत्म होने लगी है। कारण संस्कार है, गुण है। जिन घरों में ये गुण संस्कार हैं, रिश्तों का महत्व है, वहाँ आज भी ये मर्यादा बनी हुई है, उनके संबंध आज भी मजबूत है। और जिन घरों में रिश्तों का महत्व नहीं बताया जाता है, बच्चों को अच्छे गुण संस्कार नहीं दिए जाते हैं, वहाँ इनका कोई मतलब नहीं है। हम अखबारों में पढ़ते हैं बहन ने भाई को मारा, भाई को बहन ने मारा। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। बेचारा नवाब साहब का लड़का इंतजार करता था कि महादेवी जो है राखी बांध जाए, राखी नहीं बांधती थी, इंतजार करवाती थी। आज तो उल्टा हो गया है, आज बहनें इंतजार करती है और भाई जो है मौज करते हैं। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे उपहार स्वरूप।
जब बेगम साहिबा बुलवाने भेजती कि भाई तुम्हारा भाई भूखा बैठा है, राखी बांधाओ, तब लेखिका जाती थी और उपहार स्वरूप लहरिये, लहरिये क्या है, जो ओढ़नी होती है, वस्त्र होते हैं। इसी तरह मुहर्रम, मुहर्रम मुस्लिमों का क्या है, एक दुख व्यक्त करने का त्यौहार है। इसमें मोहम्मद साहब के जो नवासे हैं, हुसैन साहब, उनकी याद में ये मनाया जाता है। तो श्रद्धांजलि दी जाती है, शोक मनाया जाता है घरों में। इन दिनों जो है लगभग 8-10 दिनों का ये त्यौहार होता है और घरों में जो है कोई खुशी का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। तो मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे, जवारा साहब के, तो लेखिका के भी बनते थे। आज तो जो है हमने आप रंगों को भी बांट लिया है कि हरा रंग उनका और केसरिया हमारा, सब बांट दिया हमने, बंटवारा कर लिया आज़ादी के बाद। हर चीज़ का बंटवारा हो गया है, रिश्तों का भी बंटवारा हो गया है। फिर एक हमारे छोटा भाई हुआ, यानी लेखिका के बाद में उनके घर में एक जो है भाई का जन्म हुआ। वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, लेखिका के पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो। बेगम साहिबा क्या कहती थी, लेखिका के पिताजी को देवर कहती थी, देवर मानती थी। वो मेरा नेग ठीक करके रखे, नेग यानी उपहार। भाई भाभी का हक बनता है देवर पर। तो ताई साहिबा ने क्या कहा कि भाई वो मेरा नेग, मेरा उपहार रखें, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई, हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, कपड़े बपड़े, कपड़े तो समझ में आ गया, बपड़े क्या है। तो बपड़े कुछ भी नहीं है, सार्थक शब्द के साथ में निरर्थक शब्द जोड़ा जाता है। तो यहाँ कपड़े वपड़े का मतलब ये हुआ, कपड़े के साथ में और जो कुछ भी, भाई कपड़े लेकर थोड़ी जाते हैं, और भी मिठाई वगैरह हैं, है ना, कोई आभूषण वगैरह है, सब कुछ आ गया इसके अंतर्गत। जैसा मैं कहते ना कि भाई चाय पानी, चाय पानी में जो है सब आ गया, ठीक है ना, कि रोटी शोटी खा लो, और रोटी तो खा लें, भाई सोटी क्या है। तो रोटी शोटी का मतलब ये है कि भाई जो है हम भोजन कर लें। अब भोजन में जो सब कुछ है तो वही कपड़े वपड़े के अंतर्गत है। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी, लेखिका की माँ को ताई साहिबा के क्या कहती थी, दुल्हन। ये है रिश्तों को समझने वाले, और जो रिश्तों को नहीं समझते हैं वो रिश्तों की कद्र नहीं करते हैं। तो क्या कहती थी ताई साहिबा, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। यानी छोटा बच्चा होता है तो ऐसा है कि माँ के द्वारा कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, जो चाची होती है, ताई होती है, वे बच्चे के लिए कपड़े लेकर आती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। क्या नाम रखा ताई साहिबा ने, मनमोहन। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वाइस चांसलर का मतलब उपकुलपति। देखिए ताई साहिबा ने जो नाम रखा वही नाम चला उनका। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है, अब देखिए ये घटना क्यों बताई, कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय हम लोग बहुत निकट थे, हम लोग
यानी ये कहें कि सभी देशवासी एक दूसरे के धर्म का आदर सम्मान करते थे, एक दूसरे के तीज त्योहारों में सम्मिलित होते थे। आज की स्थिति को देखकर, ये तो 2021 है, लेकिन लेखिका ने जब ये संस्मरण लिखा उस समय की घटना को देखते हुए बता रही है लेखिका कि जैसे वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया। बिल्कुल सही बात है। लेखिका ने जो ये घटनाएं बताई हैं आज सपने की तरह। कौन दूसरे धर्म का आदर सम्मान करता है? अरे अपने धर्म का कर ले यही बहुत है, दूसरे का तो क्या करेंगे। दूसरा धर्म तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। बिल्कुल सही है। अगर जो सपना लेखिका ने देखा था, जो बातें लेखिका ने बताई कि आज़ादी से पहले इस तरह के रिश्ते थे, धर्म की कोई दीवार नहीं थी, तो आज जो है भारत की कथा, भारत की कहानी कुछ और ही होती। तो इसी के साथ ये संस्मरण समाप्त होता है। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।